हेलो फ्रेंड्स, हमारा फिजिक्स का न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। 9 ई आवेश तथा ई आवेश एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं। एक आवेश क्यू को कहाँ पर रखा जाए कि संतुलित अवस्था में हो जाए, यानी कि ये दोनों आवेश संतुलित अवस्था में कब होंगे। क्यू को कहाँ पर हम रख दें कि ये दोनों आवेश संतुलित अवस्था में हो जाएं। तो ये क्वेश्चंस देखिए कैसे हल होगा। न्यूमेरिकल का महत्वपूर्ण प्रश्न है यूपी बोर्ड 2022 के लिए। इंटर का आपका क्वेश्चन है न्यूमेरिकल का, तो देखिए कैसे सॉल्व होगा। क्वेश्चन हमारा कह रहा है प्लस का 9 यानी कि इलेक्ट्रॉन का आवेश जितना होता है उसका 9 गुना आवेश तथा इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश होता है वो एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ठीक है, हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करने की ओर चलते हैं। देखिए प्लस का 9 ई आवेश, हमारा यहाँ पर कोई आवेश है प्लस का 9 ई, ये हमारा प्लस का 9 ई आवेश है। ठीक है, और यहाँ पर कोई आवेश है वो है कितना, प्लस का ई आवेश। ठीक है, एक दूसरे से कितनी दूरी पर हैं, 16 सेंटीमीटर की दूरी पर, 16 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। अब कह रहा है कि हम एक आवेश क्यू को कहाँ पर रखें। हम मान लेते हैं क्यू को हम यहाँ पर रख देते हैं, यहाँ पर एक आवेश ये हमारा क्यू रखा है। ठीक है, तो संतुलित अवस्था में हो जाए। हमने मान लिया कि हम क्यू को अगर हम यहाँ पर रख देते हैं तो हमारे दो आवेश हैं वो संतुलित अवस्था में हो जाएंगे। अब हम मान लेते हैं जो हमारा 9 ई आवेश यानी जो पहला हमारा आवेश है इसको हम Q1 नाम देते हैं और इसको लास्ट वाले को Q2 नाम दे देते हैं। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चंस देखिए कैसे हल होगा। हम इसके बीच की दूरी ये जो है यहाँ तक x मान लेते हैं। जब हमारी ये दूरी x हो गई यानी कि Q1 से Q तक की दूरी हमारी x हो गई, तो इधर की हमारी दूरी कितनी बची, 16 माइनस एक्स, 16 माइनस एक्स बची क्योंकि पूरी दूरी हमारी 16 है। इधर की जब x हो गई तो उधर की 16 माइनस एक्स बचेगी। ठीक है, अब देखिए ये जो आवेश हमने Q यहाँ पर रखा है, यहाँ पर इस पर Q1 भी एक बल लगाएगा और Q2 आवेश भी एक बल लगाएगा। ठीक है, तो जब Q2 आवेश जो बल लगाएगा वो बल इस वाले को इधर की ओर धक्का देगा कि नहीं देगा, इधर की ओर धक्का देगा। और एक बल जो लगेगा इधर से 9 ई आवेश से वो इधर की ओर इसको धक्का देगा। ठीक है, अब देखिए हम यानी कि हमारा यहाँ पर बल जो लगेगा वो F2 से 1 पर लगेगा, तो इसको हम F21 नाम देते हैं। और जो हमारा 9 ई से लगेगा वो लगेगा F1 से 2 पर। ठीक है, F1 से 2 पर लगेगा। अब हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यह संतुलित अवस्था में आने का मतलब है कि F1 से 2 बराबर हो जाए F2 से 1 के। ठीक है, यानी कि ये तो आपके समझ में आ गया होगा। इधर की दूरी हमने x मान ली तो उधर की दूरी हमारी 16 माइनस एक्स बचेगी। अब देखिए क्वेश्चन हमारा कैसे सॉल्व होगा। इसको हम लिख लेते हैं F12 बराबर किसके होगा, F21 के। किसके, F21 के। अब आपको पता है कि दो आवेशों के बीच हम बल कैसे निकालते हैं, कूलम्ब बाबा के नियम से। किसके नियम से, कूलम्ब बाबा के नियम से। तो कूलम्ब बाबा का नियम है क्या, चलिए आपको नेक्स्ट पेज पर बताते हैं कि क्या कूलम्ब बाबा का नियम है। कूलम्ब बाबा का नियम है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर बराबर हमारा किसके है 1/4 पाई, क्योंकि इधर भी तो हमारा बल ही है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। दोनों बल हमारे बराबर थे, दोनों की ओर हमने कूलम्ब बाबा का नियम लगाया। अब देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 × 10⁹, तो इधर हम रखते हैं 9 × 10⁹। ठीक है, इंटू Q1 का मान कितना था हमारा 9 ई, Q1 का मान 9 ई था यानी कि इलेक्ट्रॉन का 9 गुना। और Q2 का मान हमारा Q था, Q2 का मान Q ही तो था, Q था।
बटे इनके बीच की दूरी हमारी कितनी थी, पहले आवेश और दूसरे आवेश के बीच की दूरी हमारी 16 थी, पूरी दूरी 16 थी, लेकिन आवेश Q1 और Q के बीच की दूरी कितनी हमने मानी थी, x। ठीक है, बराबर इधर भी 1/4πε0 का मान 9 × 10 की घात 9, 9 × 10 की घात 9। अब देखिए Q1 हमारा था E, तो इंटू E, और Q2 कितना था, Q2 हमारा E था और Q1 Q था, तो इसको हम Q ही लिख लेते हैं, बटे इनके बीच की दूरी कितनी थी, 16 - x का होल स्क्वायर। यहाँ भी स्क्वायर लगेगा क्योंकि r स्क्वायर होता है, यहाँ भी स्क्वायर लगेगा, लगा दिया स्क्वायर। अब देखिए हमारा कैसे हल होगा, देखिए Q1 से Q1 कैंसल, Q1 से Q1 कैंसल, E से E कैंसल, इस 9 से ये 9 कैंसल, कैंसिल हुआ, 10 की घात 9 से 10 की घात 9 कैंसिल, तो हमारा बचा क्या, 9/x²। इधर हमारा बचा 9/x², उधर क्या बचा 1/16 - x का होल स्क्वायर। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, इधर हमारा बचा था 9/x², उधर बचा था हमारा 1/16 - x² का, 16 - x का होल स्क्वायर। अब देखिए हम आपको कैलकुलेशन इतनी सरल तरीके से बताएंगे कि आप सेकंडों में इसे हल कर देंगे। वैसे तो कैलकुलेशन आपको बड़ी करना हो तो आप इसका स्क्वायर खोल दीजिए, बहुत बड़ी हो जाएगी, लेकिन स्क्वायर हम नहीं खोलेंगे, स्क्वायर हम नहीं खोलेंगे। हम क्या करेंगे, देखिए वर्गमूल लेने पर हम इसका वर्गमूल ले लेते हैं। ठीक है, क्या लेते हैं, वर्गमूल, क्योंकि हमें पता चल रहा है वर्गमूल हमें मिल रहा है, तो हम वर्गमूल लेंगे जिससे हमारा क्वेश्चन सरल होगा। तो हम जब वर्गमूल लेंगे तो इधर 9 का वर्गमूल 3 और x का वर्गमूल x² का वर्गमूल x बराबर 1 का वर्गमूल 1 और 16 - x का होल स्क्वायर का वर्गमूल 16 - x, क्योंकि स्क्वायर से रूट ऑफ हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा ये बचा। अब इसकी हम तिरछी गुणा कर लेते हैं, क्या करते हैं, तिरछी गुणा, तो सोचती हैं 48, 48 - 3x बराबर x, 48 - 3x बराबर x, 1 नहीं x, 48 - 3x बराबर x, 48 - 3x बराबर x हमारा बचा। ठीक है, अब देखिए ये x इधर माइनस का है, हम उधर ले जाएं तो प्लस का हो जाएगा, यानी कि 48 बराबर x + 3x, तो 48 बराबर x + 3x बराबर 4x। अब ये गुणे में लिखा है तो बटे में आएगा, यानी कि x बराबर 48/4, x बराबर 48/4, 4 से काट दीजिए, 4 × 4, 4 × 4, 4 दूनी 8, यानी कि x बराबर 12, x का मान हमारा 12 आ गया। यानी कि हम उसको Q1 आवेश से दूसरे आवेश को 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखें तो हमारे दो आवेश हैं वो संतुलन की अवस्था में आ जाएंगे। किस में आ जाएंगे, संतुलन की अवस्था में। अतः उस आवेश को कितनी दूरी पर रखें, 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखें। हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा था, फिर से पढ़ लीजिए। 9e आवेश तथा E आवेश एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। एक आवेश Q को कहाँ पर रखें, यानी कि कितनी दूरी पर रखें, तो इतनी दूरी पर रखना होगा। कितनी दूरी पर, 12 सेंटीमीटर की दूरी पर। थैंक यू।